नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि यदि मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करे तो उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? परंतु यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे स्वयं धर्मराज यम ने अपने लेखाकार चित्रगुप्त को बताया था। जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो निश्चय ही आपके शरीर में भी सिहरन दौड़ जाएगी। इसलिए आइए, बिना समय गंवाए यह समझने का प्रयास करें कि आखिर मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। यमलोक के दिव्य और भव्य सभागार में धर्मराज यम अपने सिंहासन पर गंभीर और तेजस्वी रूप में विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त अत्यंत विनम्र भाव से बैठे हुए थे। दोनों के बीच धर्म, कर्म और मनुष्य के आचरण से जुड़े गहन रहस्यों पर चर्चा चल रही थी। उसी समय चित्रगुप्त के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हुईं। उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक यमराज से कहा, हे प्रभु, कृपा करके मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? भोजन करते समय कौन सी दिशा और कौन सा स्थान शुभ माना गया है? किन स्थानों पर बैठकर भोजन करना वर्जित है? भोजन करने से पहले और भोजन के उपरांत कौन कौन से नियमों का पालन आवश्यक है? किन व्यक्तियों के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और किन स्थानों पर भोजन करने से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है? चित्रगुप्त के इन गहन और रहस्यपूर्ण प्रश्नों को सुनकर यमराज के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने गंभीर किंतु करुण स्वर में उत्तर दिया, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उचित और समयोचित है। वास्तव में मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके आचार, विचार और दिनचर्या से ही निर्मित होता है। जैसा उसका आचरण होता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। जो मनुष्य शुद्ध आचरण और संयमित जीवन अपनाता है उसे सुख, शांति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। किंतु जो व्यक्ति गलत आदतों और अनुचित व्यवहार को अपनाता है उसे दुहक, रोग और कभी-कभी अकाल मृत्यु तक का सामना करना पड़ता है। यमराज ने आगे कहा, भोजन करते समय शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य विधिपूर्वक, मर्यादा में रहकर और नियमों का सम्मान करते हुए भोजन करता है वह न केवल दीर्घायु होता है बल्कि उसके शरीर में रोग और व्याधियां भी प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में पाप का वास नहीं होता और वह सदैव ईश्वर की कृपा का पात्र बना रहता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में भोजन करते समय दिशा, स्थान, समय और अवस्था का विशेष ध्यान रखने की शिक्षा दी गई है। यह सब सुनकर चित्रगुप्त और भी अधिक जिज्ञासु हो उठे। उन्होंने फिर से विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सभी रहस्यों को विस्तार से समझाइए। भोजन से संबंधित सभी नियमों और उनके गूढ़ अर्थों को मुझे स्पष्ट रूप से बताइए ताकि मैं मनुष्यों के कर्मों का सही मूल्यांकन कर सकूं। तब यमराज का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यपूर्ण कथा सुनाऊंगा। इस कथा के भीतर वे सभी नियम और रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में तुम जानना चाहते हो। यह कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि मानव जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी भी है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करेगा और इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके 32 प्रकार के पापों को मैं स्वयं क्षमा कर दूंगा। यही वह कथा है जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और भोजन से जुड़े नियमों की अवहेलना करने पर उसे किन परिणामों का सामना करना पड़ता है। यमराज की गंभीर और दिव्य वाणी को सुनते ही चित्रगुप्त का अंतःकरण हर्ष और आनंद से भर गया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपके श्रीमुख से इस महान और रहस्यमयी कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इस कथा को अवश्य सुनूंगा। तत्पश्चात यमराज ने शांत और गंभीर स्वर में उस प्राचीन कथा का वर्णन आरंभ किया। प्रिय श्रोताओं, आप भी इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा भाव से सुनिए, क्योंकि यह कथा अत्यंत पवित्र, ज्ञानवर्धक और मानव जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली है। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध देश के विजय नामक एक समृद्ध राज्य में
चंद्रकेतु नाम के एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ सम्राट राज्य किया करते थे। उनका राज्य प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण था। वहां की भूमि उपजाऊ थी, नदियां निर्मल जल से प्रवाहित होती थीं और वन उपवन हरियाली से आच्छादित थे। उस राज्य की प्रजा सुखी, संतुष्ट और निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सम्राट चंद्रकेतु स्वयं अत्यंत गुणवान, विवेकशील और करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले शासक थे। वे सदैव प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। यज्ञ, दान, तप और लोक कल्याण के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। उनके न्याय और धर्मप्रिय आचरण के कारण प्रजाजन उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानते थे और उनके प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम रखते थे। सम्राट चंद्रकेतु की अर्धांगिनी रानी शीलवती भी उन्हीं की भांति अत्यंत धर्मपरायण, सदाचारी और पुण्यशील थीं। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था, किंतु उससे भी अधिक सुंदर उनका निर्मल और भक्तिपूर्ण हृदय था। वे प्रतिदिन ईश्वर की पूजा, व्रत और धर्म कर्म में लीन रहती थीं, जिससे राजमहल का वातावरण सदैव पवित्र और मंगलमय बना रहता था। रानी शीलवती का प्रतिदिन का नियम था कि कोई भी जरूरतमंद, दरिद्र या भूखा व्यक्ति उनके द्वार से खाली हाथ न लौटे। अन्न और वस्त्र का दान करना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। उनके हृदय में केवल करुणा, दया और ईश्वर भक्ति का ही वास था। जब भी कोई असहाय, दुखी या भूखा व्यक्ति उनकी शरण में आता, रानी अपनी उदारता से उसे तृप्त करती और अंतःकरण से प्रजा के सुख और कल्याण की कामना करती। ऐसे धर्मपरायण और पुण्यशील दंपति के शासन में राज्य के चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण व्याप्त था। खेतों में लहलहाती हुई फसलें हवा के संग झूमती थीं। नगरों में व्यापारियों की गाड़ियां धन और अन्न से भरी रहती थीं। प्रत्येक घर में आनंद, संतोष और मंगल का दीपक प्रज्वलित रहता था। प्रजाजन अपने राजा और रानी को साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप मानते थे। किंतु इस अपार सुख, शांति और समृद्धि के वातावरण के बीच एक ऐसी गहरी पीड़ा छिपी हुई थी जो सम्राट चंद्रकेतु और रानी शीलवती के हृदय को भीतर ही भीतर निरंतर कचोटती रहती थी। वह पीड़ा थी संतान सुख से वंचित रहने की पीड़ा। समय बीतता गया, वर्षों निकल गए। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए असंख्य व्रत, उपवास और पूजन किए। उन्होंने यज्ञ, हवन और अनुष्ठानों का आयोजन करवाया। अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्राएं कीं। आर्षि मुनियों और तपस्वियों की सेवा में अपने अमूल्य दिन अर्पित किए। देवी देवताओं के चरणों में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थनाएं कीं। फिर भी भाग्य ने उन्हें संतान के वरदान से वंचित ही रखा। अनेक अवसरों पर सम्राट चंद्रकेतु अपने राजमहल के एकांत कक्षों में अकेले बैठकर गहन चिंतन में डूब जाते। उनका मन भारी हो जाता और हृदय पर उदासी की परछाई छा जाती। वे स्वयं से ही प्रश्न करने लगते, आखिर ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गया है जिसके कारण मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। मेरे राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, प्रजा सुखी है, संतुष्ट है, धन धान्य और वैभव की कोई कमी नहीं है। फिर भी मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी क्यों नहीं है? क्या मेरे पुण्य अधूरे रह गए हैं या यह किसी पूर्व जन्म के अपराध का दुष्परिणाम है? ऐसे विचार दिन प्रतिदिन उनके मन को और अधिक विषाद और निराशा के सागर में डुबोते चले जाते थे। राजा के इस गहरे दुख की छाया अब प्रजा तक भी पहुंचने लगी थी। प्रजाजन आपस में चर्चा करते कि जिस राजा ने उन्हें पिता के समान स्नेह और संरक्षण दिया, जिसकी छत्र छाया में वे सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वही राजा स्वयं संतानहीनता के कारण इतना व्याकुल और पीड़ित है। तब संपूर्ण प्रजा ने एकत्र होकर ईश्वर से प्रार्थना करना आरंभ किया कि शीघ्र ही राजा और रानी को संतान सुख की प्राप्ति हो, जिससे उनके जीवन का यह अभाव दूर हो सके। इन्हीं दिनों एक रात्रि सम्राट चंद्रकेतु ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि अब वे किसी महान महात्मा की शरण में जाकर अपनी इस शंका और पीड़ा का समाधान अवश्य पूछेंगे। उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि इस समय महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी आर्षि वशिष्ठ समीपवर्ती वन में स्थित अपने आश्रम में कठोर तपस्या में लीन है। राजा ने निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल वे स्वयं जाकर उनके चरणों में शीश झुकाएंगे
और अपने जीवन के इस सबसे बड़े दुख का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टि से युक्त महान महात्मा थे। वे न केवल वेदों और पुराणों के गूढ़ ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता थे, बल्कि मनुष्य के भाग्य, उसके पूर्व और वर्तमान कर्मों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फल को भी स्पष्ट रूप से देख सकने की क्षमता रखते थे। सम्राट चंद्रकेतु को पूर्ण विश्वास था कि उनके जीवन की इस गहन शंका और रहस्य को उजागर करने में केवल वही सक्षम है। अगली ही प्रातः जब उगते सूर्य की प्रथम किरणें वन की पत्तियों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं, राजा चंद्रकेतु अपने रथ पर सवार हुए। उनके साथ कुछ विश्वस्त और निष्ठावान सहयोगी भी थे। वे शांत मन और आशा से भरे हृदय के साथ आर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय में वे उस घने और हरे भरे वन में पहुंच गए जहां आर्षि वशिष्ठ का आश्रम स्थित था। वहां का वातावरण अद्भुत शांति और दिव्यता से परिपूर्ण था। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। मंद मंद बहती हुई पवन मानो तपस्या और साधना का संदेश दे रही हो। उस पवित्र परिवेश में प्रवेश करते ही राजा के मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही राजा अपने रथ से नीचे उतरे, उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि स्वयं आर्षि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें पहले से ही राजा के आगमन का ज्ञान हो। मुनि के मुखमंडल पर तेज और करुणा की ऐसी सम्मिलित छटा थी कि उसकी ज्योति से राजा का व्याकुल और उदास मन कुछ ही क्षणों में शांत होने लगा। आर्षि वशिष्ठ ने मधुर मुस्कान के साथ राजा का स्वागत किया और स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। बताओ, आज यहां आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य के कार्यों से ऊब कर तुमने संन्यास लेने का विचार कर लिया हो? इतना कहकर मुनि ने हल्की मुस्कान बिखेरी और फिर गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। सम्राट चंद्रकेतु ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्रता के साथ बोले, हे मुनिवर, राज्य के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और संन्यास का कोई विचार अभी मन में नहीं है, किंतु मेरे हृदय पर एक ऐसा भारी बोझ है जिसके कारण मैं दिन रात व्याकुल रहता हूं। मैंने यही सोचा कि यदि इस गूढ़ रहस्य को कोई समझ सकता है और उसका समाधान कर सकता है, तो वह केवल आप ही हैं। आप जगत के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, सत्य को प्रकट करने वाले और भविष्य का दर्शन करने वाले महात्मा हैं। यह बात सुनते ही आर्षि वशिष्ठ ने करुणा और सहानुभूति से भरे स्वर में कहा, राजन, आप जैसे प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ सम्राट को भला किस कारण से दुखी होना चाहिए? आपकी प्रजा सुखी है, राज्य, धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका, पीड़ा या कष्ट छिपा हुआ है, तो उसे निःसंकोच प्रकट कीजिए। मैं अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से आपकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगा। तब सम्राट चंद्रकेतु ने गहरी सांस ली और अपने हृदय में वर्षों से दबे हुए दुख का भार शब्दों में उड़ेल दिया। उनकी आंखों में नमी छलक आई और स्वर भर्राने लगा। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में केवल एक ही अभाव है जो मुझे भीतर से तोड़ देता है। मुझे आज तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। न मेरे कोई पुत्र है न पुत्री। मैंने असंख्य यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, व्रत और उपवास किए, पवित्र तीर्थों की यात्राएं कीं, ब्राह्मणों और साधुओं को दान दिया और हर वह उपाय किया जो शास्त्रों में बताया गया है। फिर भी भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित ही रखा। यही पीड़ा मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई है। राजा चंद्रकेतु का हृदय अब पूरी तरह व्याकुलता से भर चुका था। आंखों में आंसू तैरते हुए और कंपाते स्वर में उन्होंने आगे कहा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे यह बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जिसके कारण मुझे यह कठोर दंड मिला है और मुझे संतानहीन जीवन जीना पड़ रहा है। मेरे पश्चात मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे मन की इस गहरी पीड़ा को दूर कीजिए और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। राजा की इस मार्मिक व्यथा को सुनकर आर्षि वशिष्ठ कुछ क्षणों तक मौन धारण किए रहे। उनकी गहरी और शांत आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं
और वे समाधि में लीन होकर अपनी दिव्य दृष्टि से सम्राट चंद्रकेतु के पूर्व जन्म के कर्मों का अवलोकन करने लगे। चारों ओर का वातावरण गंभीर और स्थिर हो गया। केवल पक्षियों का मधुर कलरव और वन में बहती मंद मंद पवन ही सुनाई दे रही थी। राजा की दृष्टि पूरी आशा के साथ मुनि के मुख पर टिकी हुई थी। उनकी सांसें मानो थम सी गई थीं, जैसे समय भी उस क्षण ठहर गया हो। कुछ समय पश्चात आर्षि वशिष्ठ ने अपने नेत्र खोले। उनके मुखमंडल पर गंभीरता की छाया थी और स्वर में गहन करुणा। उन्होंने कहा, हे राजन, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उसे धैर्य और संयम के साथ सुनना। तुम्हारे संतान न होने का कारण इस जन्म के कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए कार्यों में छिपा हुआ है। इस जन्म में तुम्हें संतानहीनता का यह दंड इसलिए भोगना पड़ रहा है क्योंकि पिछले जन्म में अनजाने में तुमसे एक अत्यंत बड़ा पाप हो गया था। राजा चंद्रकेतु का हृदय यह सुनते ही तीव्र वेग से धड़कने लगा। वे अत्यंत विस्मित होकर बोले, हे मुनिवर, आप पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। कृपा करके उस पाप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध था जिसके कारण मुझे इस जन्म में इतना गहन कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ रही है। ऋषि वशिष्ठ ने एक गहरी श्वास ली और अत्यंत शांत तथा गंभीर स्वर में बोलना आरंभ किया। हे राजन, पूर्व जन्म में तुम किसी सम्राट या शासक नहीं थे। उस समय तुम एक साधारण शिकारी थे और वन में शिकार करके ही अपनी जीविका चलाया करते थे। मूल रूप से तुम्हारा हृदय क्रूर नहीं था और तुम स्वभाव से दुष्ट भी नहीं थे, किंतु शिकार के कर्म में रहते हुए कई बार अनजाने में अधर्म हो ही जाता है। एक दिन की बात है, तुम एक हिरण का पीछा करते करते घने जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गए। अत्यधिक थकान और जल्दबाजी के कारण तुम्हें यह आभास हुआ कि वह हिरण झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। बिना ठीक से देखे परखे तुमने उसी दिशा में अपना तीर चला दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वहां कोई हिरण नहीं था। वहां तो एक पवित्र गौ माता अपने नन्हे बछड़े को प्रेमपूर्वक दूध पिला रही थी। तुम्हारा तीर सीधे उस गौ माता को जा लगा। असहनीय पीड़ा से वह कराह उठी और भूमि पर गिर पड़ी। उसका छोटा सा बछड़ा भय और आतंक से कांपने लगा और अपनी मां के चारों ओर व्याकुल होकर दौड़ने लगा। जब तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ, तब तुम गहरे पश्चाताप से भर उठे। तुम तुरंत दौड़कर उस गौ माता के पास पहुंचे, उसकी सेवा करने लगे, उसके घाव को भरने के उपाय करने लगे और उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया। किंतु हे राजन, उस समय विधि को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ ही क्षणों में वह पवित्र गौ माता तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग बैठी। यह घटना गौ हत्या के पाप के अंतर्गत आती है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हुई हो। यह अपराध इतना गंभीर था कि उसके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ा। गौ माता को कष्ट पहुंचाना या उनकी हत्या करना शास्त्रों में महापाप माना गया है, क्योंकि गौ माता को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। उन्हें समस्त देवताओं का निवास माना गया है। इसी कारण उस पूर्व जन्म के अपराध का दंड तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भोगना पड़ रहा है। अपने पूर्व जन्म का यह रहस्य सुनते ही राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे विलाप करते हुए बोले, हे मुनिवर, मेरे हृदय में गहन पश्चाताप उमड़ रहा है। अज्ञानवश मुझसे इतना बड़ा महापाप हो गया। मैंने अनजाने में गौ माता को कष्ट पहुंचाया और उसी का परिणाम आज मुझे इस जन्म में संतान सुख से वंचित होकर भोगना पड़ रहा है। किंतु हे करुणा निधान, कृपा करके यह बताइए कि क्या इस महापाप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग अब भी शेष है? क्या कोई ऐसा प्रायश्चित्त है जिसे करके मैं इस भारी बोझ से मुक्त हो सकूं? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं पुनः संतान सुख का अधिकारी बन सकूं? राजा चंद्रकेतु ने करुण स्वर में यह प्रश्न किया। आर्षि वशिष्ठ ने दया और करुणा से परिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, इस संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिससे सच्चे प्रायश्चित्त, पश्चाताप और भक्ति के द्वारा मुक्ति न मिल सके। यदि मनुष्य शुद्ध हृदय और सच्चे भाव से अपने अपराधों का प्रायश्चित्त करना चाहे तो स्वयं ईश्वर उस पर कृपा करते हैं। तुम्हारे विषय में भी उपाय संभव है।
गौ हत्या अथवा गौ को कष्ट पहुंचाने के प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें अपने जीवन का एक बड़ा भाग गौ सेवा में अर्पित करना होगा। इस पृथ्वी पर गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है। तुम्हें भूखी और प्यास से व्याकुल गायों को चारा और जल देना चाहिए, गौशालाओं का निर्माण करवाना चाहिए, रोगी और दुर्बल गायों का उपचार कराना चाहिए और सच्चे मन से गौ माता के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भाव रखना चाहिए। यदि तुम यह सब निष्ठा और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि वशिष्ठ के इन करुणामय वचनों को सुनकर राजा चंद्रकेतु की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। वे तुरंत ही ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत नम्र स्वर में बोले, हे मुनिवर, मैं आपके बताए हुए मार्ग का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। गौ माता की सेवा के द्वारा ही मैं अपने पापों को धोने का प्रयास करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा यह संकल्प अवश्य सफल होगा। इसके पश्चात उन्होंने राजा को प्रेम पूर्वक विदा किया। जब राजा चंद्रकेतु आश्रम से लौटे तो उनका हृदय श्रद्धा, विश्वास और आशा से पूर्ण हो चुका था। लौटते ही उन्होंने अपने पूरे राज्य में गौ सेवा का व्यापक आयोजन प्रारंभ कर दिया। स्थान स्थान पर गौशालाओं का निर्माण करवाया गया। स्वयं राजा प्रतिदिन गौ माता की सेवा में समय देने लगे। वे प्रातःकाल उठकर गायों को चारा और जल देते, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते और विधिवत पूजा अर्चना करते। रानी शीलवती भी इस पुण्य कार्य में पीछे नहीं रहीं। वे स्वयं गायों को स्नान करातीं, बीमार और दुर्बल गायों की सेवा करतीं तथा बछड़ों के प्रति विशेष स्नेह और ममता प्रकट करतीं। राजा और रानी दोनों को पूर्ण विश्वास था कि सच्ची गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। कई महीनों तक निरंतर श्रद्धा और भक्तिभाव से गौ सेवा करने के पश्चात अंततः उनकी प्रार्थनाएं फलित हुईं। एक दिन राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज उठी और रानी शीलवती ने एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद संतान सुख प्राप्त होने पर राजा और रानी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। समूचे राज्य में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। नगरवासियों ने उत्सव मनाए, ढोल नगाड़े बजे, मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए और गलियों को फूलों से सजा दिया गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और राजकुमार एक हृष्टपुष्ट और स्वस्थ बालक के रूप में बड़ा होने लगा। राजा और रानी ने उसका पालन पोषण अत्यंत प्रेम और स्नेह से किया। वर्षों बाद संतान प्राप्त होने के कारण वे उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने में कभी संकोच नहीं करते थे। राजमहल के सेवक भी उसे अत्यधिक दुलार देते और किसी बात पर कठोर अनुशासन नहीं बरतते थे। किंतु यही अत्यधिक लाड़ प्यार धीरे धीरे राजकुमार के भीतर अनुशासनहीनता के बीज बोने लगा था। राजकुमार स्वभाव से हृदय का बुरा नहीं था, परंतु बचपन से ही उसे अपनी मनमर्जी से जीने की आदत पड़ चुकी थी। वह प्रायः प्रातःकाल देर तक शयन करता रहता और बिना स्नान किए ही रसोई से नाश्ता मंगवा लेता। कई अवसरों पर वह भोजन कक्ष तक जाने का भी कष्ट नहीं उठाता और बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। राजमहल के सेवक उसकी प्रत्येक आज्ञा को आदेश समझकर निभाते और सोने की थालियों में सुस्वादु एवं विविध व्यंजन सजाकर उसके शयन कक्ष तक पहुंचा देते। राजगुरु और राज्य के कुछ अनुभवी तथा बुजुर्ग जनों ने अनेक बार राजा और रानी को सचेत किया कि बालक को समय रहते अनुशासन में रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी समझाया कि स्नान करके शुद्ध स्थान पर बैठकर भोजन करना ही शास्त्रों के अनुसार उचित माना गया है। किंतु राजा और रानी अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह और वर्षों बाद प्राप्त हुए संतान सुख के कारण उसकी इन गलत आदतों को अनदेखा करते रहे। रानी शीलवती तो पुत्र की प्रत्येक इच्छा को पूरा करना ही अपना परम कर्तव्य समझती थीं और चाहती थीं कि उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख न आए। इसी प्रकार समय निरंतर आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते राजकुमार ने किशोरावस्था में प्रवेश कर लिया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना आरंभ कर दिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि भविष्य में वही उनके वंश और राज्य की बागडोर संभालेगा।
परंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। अचानक एक दिन राजकुमार एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा और आंखों की चमक फीकी पड़ती चली गई। राजवैद्यों ने हर संभव उपचार किया। दूर दूर से कुशल वैद्य बुलाए गए, यज्ञ, हवन और विशेष प्रार्थनाएं करवाई गईं, किंतु सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। कुछ ही दिनों में वह रोग विकराल रूप धारण कर गया और दुर्भाग्यवश किशोर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। इस आकस्मिक वज्रपात ने राजा और रानी के जीवन को गहरे शोक सागर में डुबो दिया। समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। घर घर के दीप बुझ गए, गलियों में सन्नाटा फैल गया। प्रजाजन भी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि जिस राजकुमार को वे भविष्य का सहारा मानते थे, वह इतनी अल्प आयु में इस संसार से विदा हो गया था। इस असहनीय दुख से व्याकुल होकर सम्राट चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राज्य का भार अपने भतीजे को सौंप दिया और रानी शीलवती के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों ने आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर अपने शेष जीवन को भक्ति, तप और सेवा में अर्पित कर दिया। जब आर्षि वशिष्ठ ने राजा और रानी को इस अवस्था में अत्यंत शोकाकुल देखा, तो उनके हृदय में गहरी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? आपकी आंखों में यह असह्य पीड़ा किस कारण से झलक रही है? बताइए, किसने आपके हृदय पर इतना भारी बोझ डाल दिया है? ऋषि वशिष्ठ के यह शब्द सुनते ही राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वे फूट फूट कर रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मेरा पुत्र अल्पायु में ही मेरा साथ छोड़कर इस संसार से चला गया। उसकी अकाल मृत्यु ने मुझे और रानी शीलवती को भीतर तक तोड़ दिया है। हमने अपने जीवन में राजमहल में उत्सवों, हर्ष और आनंद से भरे दिनों का स्वप्न देखा था, किंतु उसके स्थान पर शोक और विषाद का घना अंधकार छा गया। अब तो यह जीवन मुझे शून्य, सूना और पूर्णतः निरर्थक प्रतीत होता है। राजा की इस करुण पुकार को सुनकर ऋषि वशिष्ठ गहरी समाधि में लीन हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस दुखद घटना के कारण को जानने का प्रयास किया। कुछ क्षणों तक वातावरण पूर्णतः शांत रहा। फिर आर्षि ने नेत्र खोले और गंभीर किंतु करुण स्वर में बोले, हे राजन, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पुत्र की अल्पायु का कारण किसी अन्य का दोष नहीं है। इसका मूल कारण उसके अपने ही आचरण में छिपा हुआ था। पूर्व जन्म के पुण्य फलों के कारण तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य हुई, किंतु तुम्हारे पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित और अशुद्ध आदतें अपना ली थीं, जिनके परिणाम स्वरूप उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, वह प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता था और अक्सर बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करने की जिद करता था। हे राजन, यह आचरण शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्जित बताया गया है। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है, उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, और जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तथा उसके जीवन का असमय अंत होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण था कि अनेक औषधियां, यज्ञ, हवन और प्रार्थनाएं भी उसे मृत्यु से बचा नहीं सकीं। उसका शरीर उन अपवित्र और अनुचित आदतों का शिकार बन चुका था और परिणाम स्वरूप उसके जीवन की डोर समय से पहले ही टूट गई। ऋषि वशिष्ठ के इन वचनों ने राजा और रानी दोनों की आंखें खोल दीं। उन्हें गहन पश्चाताप हुआ कि उन्होंने पुत्र के अत्यधिक लाड़ प्यार में उसे अनुशासनहीन बनने दिया और समय रहते उसकी गलत आदतों को रोकने का प्रयास नहीं किया। दोनों विलाप करते हुए बोले, हे मुनिवर, यह हमारी भी भूल थी कि हमने अपने पुत्र को उचित समय पर शुद्ध आचरण और सही जीवन पद्धति की शिक्षा नहीं दी। उसी क्षण राजा और रानी दोनों ने दृढ़ संकल्प लिया कि अब वे अपना शेष जीवन सांसारिक मोहमाया में नहीं बिताएंगे। सम्राट चंद्रकेतु ने राजपाट और वैभव का पूर्णतः त्याग कर उसी आश्रम में तपस्या, साधना और ईश्वर चिंतन में अपना जीवन अर्पित कर दिया। रानी शीलवती ने भी राजसी ठाठ बाट को छोड़कर सादा और संयमित जीवन अपना लिया तथा अपने पति के साथ धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपने गहन दुख से ऊपर उठकर धर्म, तप और भक्ति में शांति प्राप्त की।
यमलोक में यह संपूर्ण कथा सुनाने के पश्चात यमराज ने चित्रगुप्त की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, अब तुमने स्वयं देख लिया कि किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें ही उसके जीवन को संवारती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। राजा चंद्रकेतु जैसे अत्यंत धर्मात्मा और पुण्यशील व्यक्ति को भी अपने पुत्र की असमय मृत्यु का असहनीय दुख सहना पड़ा। इसका कारण कोई दैवी अन्याय नहीं था, बल्कि स्वयं उसके पुत्र का अनुचित आचरण था। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार और आदतों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। मनुष्य का आचरण ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि उसे शास्त्रों में यज्ञ के समान पवित्र कर्म माना गया है। अन्न एक संस्कार है, एक साधना है। इसलिए भोजन करने से पहले शरीर की शुद्धि अत्यंत आवश्यक बताई गई है। मनुष्य को भोजन से पूर्व अपने दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को अच्छे से स्वच्छ करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान करके पूर्ण पवित्रता की अवस्था में ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। बिना स्नान या शुद्धि के भोजन करना शास्त्रों में पशु समान आचरण कहा गया है, और ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण होती जाती है। भोजन आरंभ करने से पहले माता अन्नपूर्णा और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यह भावना मन में रखनी चाहिए कि जो अन्न हमें प्राप्त हुआ है वह ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। साथ ही यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि संसार के समस्त प्राणी तृप्त हों और किसी को भूखा न रहना पड़े। जब मनुष्य इस भाव से ईश्वर को नमन कर श्रद्धापूर्वक भोजन करता है, तभी वह अन्न वास्तव में पवित्र बनता है और शरीर को सच्चा पोषण प्रदान करता है। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी उतना ही शुद्ध और मर्यादित होना चाहिए जितना स्वयं अन्न। शास्त्रों में भूमि पर स्वच्छ आसन या चटाई बिछाकर, पलथी मारकर, शांत चित्त से बैठकर भोजन करने की परंपरा को श्रेष्ठ बताया गया है। इससे शरीर में संतुलन बना रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और भोजन यज्ञ की आहुति के समान पवित्र फल देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शैया या बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अशुभता प्रवेश करने लगती है। बिस्तर पर अन्न ग्रहण करने से अपवित्रता बढ़ती है और समय के साथ शरीर अनेक प्रकार के रोगों का निवास स्थान बन जाता है। ऐसा आचरण जीवन में दुख और असंतुलन को आमंत्रित करता है। हे चित्रगुप्त, यह भी सदैव स्मरण रखना चाहिए कि 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहला, वह अन्न जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर निकल गया हो या जिसे लांघ दिया गया हो। ऐसा भोजन शास्त्रों में अपवित्र माना गया है। उसका सेवन करने से आयु घटती है और अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे अन्न को स्वयं न खाकर पशुओं को अर्पित कर देना ही उचित है। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीट या कोई भी अशुद्ध वस्तु गिर गई हो। यदि थाली में परोसा गया अन्न इस प्रकार दूषित हो जाए तो वह त्याग करने योग्य हो जाता है। ऐसे अन्न को न स्वयं खाना चाहिए और न ही ईश्वर को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उसका सात्विक प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहा गया है कि ऐसे दूषित अन्न का उपभोग प्रेत योनि के जीव करते हैं। तीसरा, वह भोजन जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए परोसा गया हो। मनुष्य को कभी भी किसी और का हिस्सा छीनकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का भाग हड़प कर खाता है या बिना किसी को बांटे अकेले ही भोजन कर लेता है, उससे माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता, संकट और अभाव प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए भोजन सदैव बांटकर और योग्य पात्र को अर्पित करके ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्न का अपमान करना भी घोर पाप माना गया है। झूठा भोजन इधर उधर फेंक देना, अन्न की बर्बादी करना या उसे व्यर्थ नष्ट करना देवताओं का अनादर है। अन्न देवता की कृपा से ही जीवन संभव है। इसलिए अन्न के प्रत्येक कण को आदर भाव से ग्रहण करना चाहिए। जब मनुष्य अन्न को देवता के रूप में मानकर श्रद्धा और कृतज्ञता से भोजन करता है, तो वही अन्न अमृत के समान बनकर उसे स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह रोगों से मुक्त रहता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता।
वास्तव में मनुष्य के आचार और विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। सद्कर्म और सही आदतें जीवन को सुखद और संतुलित बनाती हैं, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखमय और अल्पायु बना देती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दैनिक जीवन में शुद्धता, मर्यादा और शास्त्रों द्वारा बताए गए आचरण का पालन करे। इस प्रकार धर्मराज यम ने चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार और उसकी अच्छी बुरी आदतों के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। इस कथा से हमें यह बोध होता है कि बिना शुद्धि के भोजन करना और बिस्तर पर बैठकर अन्न ग्रहण करना क्यों त्याज्य है। हमें सदैव शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति बनी रहे। मित्रों, धर्मराज यम द्वारा बताए गए ये रहस्य प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। आशा है कि यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और टिप्पणी में जय श्री कृष्ण तथा जय धर्मराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।